देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 16। इन ए हॉस्टल 60% स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर। ए स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम। फर्स्ट में कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। सेकंड में है इफ़ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। सी पार्ट है इफ़ सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 60% तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। बच्चों देखो, हिंदी के लिए एच मान लेता हूँ, ठीक है। हिंदी को एच से लिख लेंगे। और देखिए, और इंग्लिश है, इंग्लिश के लिए ई ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब लिखता हूँ, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, पी एच, ये हैं 60%। 60% है बच्चों, ठीक है। और 60% का मतलब है 60/100, परसेंट हटा दिया, अपॉन में 100 यानी 0.6, 100 का डिवाइड कर दिया। और देखो पीई, इंग्लिश न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं 40% हैं जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 40%, 40/100 हो जाएगा, परसेंट हट गया, 0.4 आ जाएगा। और बच्चों जो दोनों में कॉमन है ई इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन ई, एच मतलब हिंदी, ई मतलब इंग्लिश, ये हैं 20%। बोथ का मतलब दोनों में, हिंदी एंड इंग्लिश, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, तो ये हैं 20%। ये आ जाएगा 20/100 यानी 0.2। अब देखो ए पार्ट में कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, ना तो हिंदी और ना ही इंग्लिश। तो बच्चों इसके लिए पहले यूनियन निकालना पड़ेगा। पी एच प्लस पी ई इक्वल टू पी एच यूनियन ई प्लस पी एच इंटरसेक्शन ई। पी एच ये है 0.6 प्लस पी ई है 0.4 इक्वल टू पी एच यूनियन ई हमको फाइंड करना है, प्लस ये है 0.2। ये रहा, देखिए इनको जोड़ दो, 6 और 4 10, ये आ जाएगा बच्चों 1.0। और 2 को इधर ले आओ, माइनस 0.2 हो जाएगा, इक्वल में बचेगा पी एच यूनियन ई। तो देखो बच्चों पी एच यूनियन ई की वैल्यू 1.0 में से 0.2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.8। अब हमें निकालना है नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, यानी पी नॉट एच इंटरसेक्शन नॉट ई, इसका मतलब है नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों P1 माइनस पी एच यूनियन ई। तो 1 माइनस एच यूनियन ई की प्रोबेबिलिटी 0.8, 1 में से इसको माइनस कर दो, ये आ जाएगा 0.2 आ गया बच्चों, ठीक है। अब देखो बी पार्ट में कह रहा है इफ़ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें पढ़ने की, और ये गिवन में है तो अपॉन में आएगा, पी ई अपॉन एच हो गया बच्चों। इसका मतलब पी ई अपॉन एच, इसका फॉर्मूला पी ई इंटरसेक्शन एच अपॉन में पी एच, पी ई इंटरसेक्शन एच। बच्चों इसकी प्रोबेबिलिटी है ये 0.2,
तो हम यहाँ पुट कर देंगे 0.2 अपॉन में PH हिंदी की, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6। बच्चों पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये आ जाएगा 2/6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये आ गया 1/3 आ गया बच्चों इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए इसका सी पार्ट। सी में क्या कह रहा है, इफ़ सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। हिंदी न्यूज़पेपर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अंडर द इवेंट इंग्लिश ई, यानी PH/E कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बन गई बच्चों। ये PH/E गिवन दैट अपॉन में आता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं उसे ऊपर लिखते हैं। PH∩E अपॉन में PE फार्मूला, इसका मतलब है PE∩H। एक ही बात है बच्चों। ठीक है, देखो E∩H या H∩C एक ही बात होती है। देखो इसकी वैल्यू है 0.2 अपॉन में PE है 0.4। ऊपर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, नीचे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है। पॉइंट से पॉइंट कट गया 2/4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये आ गया बच्चों 1/2। ये आपका बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बच्चों इंडिया क्लासेस मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप तक ये क्वेश्चन पहुंच सकें। एक मेरा दूसरा चैनल भी है DS चौहान मैथ्स क्लासेस इस नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उससे भी आप पढ़ाई का आनंद उठा सकते हो। ओके।